Welcome students. Today I will tell you about transpose of a matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Clear? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर ये कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर m/n, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/n, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा हम उसको AT और हम उसको A' किससे भी दिखा सकते हैं. ये इसका नोटेशन है. क्या हो जाएगा AJI n/n. तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उनके रोज और कॉलम्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. तो इंटरचेंज करेंगे तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. देखिए AIJ हमने यहाँ क्या हो गया JI. जो यहाँ पर रोज थी वो नीचे वाले में कॉलम्स बन गए और जो कॉलम्स थे वो रोज बन गई. ठीक. और इसका ऑर्डर हमारा m/n था, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा n/m. ठीक. अगर किसी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है तो उसके जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर 3/2. तो ये तो थे ट्रांसपोज की बात. इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ देता हूँ साइड में. प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आ जाती है. ठीक है. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया फिर से उसका ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी. सेकंड प्रॉपर्टी है के यहाँ पर स्केलर है. अगर हम के का ट्रांसपोज करें तो के तो आ जाएगा ए का ट्रांसपोज हो जाएगा. ठीक. हियर के इज स्केलर. थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. अगर दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उनके सम का ट्रांसपोज करें तो पहले वाले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे वाले का ट्रांसपोज. फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज. तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है ए बी, उसका अगर ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. पहले बी का ट्रांसपोज फिर इनटू ए का ट्रांसपोज. क्लियर. ये चार प्रॉपर्टीज हैं. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, पहली चीज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसमें एक वर्ड आया स्क्वायर. ठीक है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका होगा, किसकी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की. तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलती है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्वायर वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें. ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए एग्जांपल, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने √3 2 3 2 1.5 -1 3 -1 1. अब देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स है. अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ठीक है, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं. तो ये वाली जो रोज है वो कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो और ये वाली. ठीक. अब देखिए कुछ पे डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, फिर से वही चीज है. तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई. ठीक है. तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करने पर, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पर अगर वो मैट्रिक्स फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
नेक्स्ट है स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके लिए वर्ड है स्क्वायर, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आए मगर उसका साइन चेंज रहे। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स थी हमारी, उसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया? माइनस ए। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी पे बेस्ड थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट है कि a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में उसको ट्रांसपोज को प्लस करने पे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ हमने इसका क्या लिया? ट्रांसपोज लिया। तो प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आता था? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। ये ए है, ये बी है, तो ए एज इट इज, और इस ए ट्रांसपोज तो फिर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ए होगा। और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता ही है एडिशन के लिए, हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस ए डैश। अब देखिए ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज फिर से ए प्लस ए डैश आ गया। इट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है इसी में थ्योरम 2, ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश हमेशा क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर ए जो ले रहे हैं हम कैसे ले रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। पहले वाले थ्योरम में भी ए क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किनकी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। तो ध्यान रखें यहाँ पर ए और ए क्या है? ए डैश, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो इसका भी हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो वही प्रॉपर्टी ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज ए डैश, इसमें क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इटसेल्फ, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ रहा, मगर साइन चेंज हो गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर? एक थ्योरम और थ्योरम एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बाद में लिख लेंगे उसका नाम, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए प्रूफ इसका, हमने ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ली, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ए प्लस हाफ ए। ठीक है, हमने क्या लिया? हाफ ए प्लस हाफ ए, ए होगा। इसी में मैंने
हाफ ए प्लस और हाफ ए माइनस कर दिया, मतलब ट्रांसपोज। इसी में क्या करा, हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कर सकते हैं, जितना प्लस किया उतना माइनस किया, डजंट मैटर। अब देखिए इसको इन दोनों में मैंने हाफ कॉमन ले लिया, तो ए प्लस ए डैश, इन दोनों में हाफ कॉमन ले लिया। अब देखिए ए प्लस ए डैश, अभी हमने प्रूव किया था थ्योरम 1 में, ये कैसी मैट्रिक्स होगी, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस पूरी मैट्रिक्स का नाम मैंने पी दे दिया, इसका मैंने क्यू दे दिया। तो ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक होगी, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर? तो ये थ्योरम थी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3। तो कुछ क्वेश्चंस आज कर लेते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, ये हमारा 5 हाफ -1, इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए डैश, ये रो कॉलम हो जाएगा, ये रो है 5, ये वाली रो, ठीक, इसका ऑर्डर 3/1 था, इसका 1/। तो सिंपल है, ट्रांसपोज में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो कर सकते हैं बाकी दोनों पार्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and B is -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देन वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूं, दूसरा अपना आप करें। ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट मैंने ले लिया, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो LHS ले लें हम, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। पहले ए माइनस बी, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, और इसका ट्रांसपोज देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 3 2 -1 1 3 माइनस प्लस हो जाएगा 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 -1 -3 -2 -2 ठीक है, और 1 -0 इसका ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 8, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसे सेकंड वाले को 4 5 9, थर्ड वाला रो -3 -2 0, ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया। ये हमारा क्या आ गया, LHS। अब हम RHS निकाल लेते हैं। RHS था हमारा A डैश माइनस B डैश। A हमें था -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, डायरेक्ट। इसका ट्रांसपोज देखिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस टी का ट्रांसपोज 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको माइनस करेंगे हम, तो -5 प्लस का 3 हो जाएगा,
माइनस माइनस, 5 माइनस 1 4, माइनस 3 1, 5 माइनस 2 8 9 एंड 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा RHS था, ये LHS आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए। ओ, ये LHS था और ये RHS, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आज नहीं करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।